आपको पासपोर्ट नहीं देते या सैलरी नहीं देते, आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग को पता नहीं है, मैं आप लोग को बताएगा। तो गाइस बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो आपके लिए ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी भी खुशखबरी है। दूसरा 5 साल का वीज़ा से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। तीसरा भी अपडेट है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले इनकी ज़ुबानी आपको खुद सुनाता हूँ, क्योंकि दुबई के बहुत सारे लेबर कैंप में ये लोग ये सिस्टम एक लगा रहे हैं, जगह जगह पे वहाँ पे जा रहे हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आपको अगर कंपनी परेशान कर रही है, सैलरी नहीं दे रही है, पासपोर्ट नहीं दे रही है, छुट्टी नहीं दे रही है, किसी तरह का प्रॉब्लम कर रही है, तो आपको संपर्क कैसे करना है। बहुत कम लोगों को जानकारी है, तो आप खुद इनकी ज़ुबान में पहले सुने ये वीडियो, उसके बाद भी जो अपडेट आई है वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे लिए सबसे अच्छा और बात है, मैं आप लोग को प्यार करते हैं, इसलिए मैं आप लोग को ये दिमाग में रख रहे हैं। अगर कंपनी आपको पासपोर्ट नहीं देते या सैलरी नहीं देते, आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग को पता नहीं है, मैं आप लोग को बताएगा। 901 में उधर हम लोग के पास एक सेक्शन है लेबर का, उधर कंप्लेन कर सकते हैं आप। बोलेगा कंपनी हमको सैलरी नहीं दिया, कंपनी हमको पासपोर्ट नहीं दिया, तब ये हमारा काम है, ठीक है। और अगर आपको ग्रेजुएट भी नहीं मिला, मैं आपको भी खिदमत करेगा। ये सिर्फ 901 में। तो गाइज आपने सुना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं कर रहा है, ये दुबई पुलिस बात कर रही है, लोगों को गाइड कर रही है, बता रही है कि आपको डील कैसे करना है। कंपनी आपको सताती है तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा या फिर आपकी बातों को आगे पहुंचाने का कोशिश करूंगा। रह गया दूसरा जो अपडेट है, पहले स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। एक बहुत बड़ी खबर है। थोड़ा दिन पहले भी आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि जो अभी हमारा ग्रेजुएटी का पैसा मिलता था तो 1 साल में 21 दिन का मिलता है, दूसरा साल में भी आपको 21 दिन का मिलता है, तीसरा 5 साल तक 21-21 दिन का मिलता है, छठा साल आपको 1-1 साल का जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका हिसाब से फिर आपको जितने साल आप रहोगे फिर 1-1 साल का आपको पैसे मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने वर्करों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया था और बताया था कि अब यहाँ पे ग्रेजुएटी का जो पैसा है वो कंपनी से गवर्नमेंट खुद पकड़ेगी और उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी। यानी गवर्नमेंट पैसे को इन्वेस्ट करेगी और उस इन्वेस्ट में जो भी फ़ायदा होगा उसे वर्करों तक ये पैसे और ज़्यादा कर, क्योंकि लास्ट जाने के टाइम आप लोग देखा होगा कि आप कितने साल भी यहाँ पे काम कर लो, जो भी पैसा आप कमाते हो आपके पैसे सारे खर्च हो जाते हैं और घर जाने के टाइम आपके पास कुछ पैसे नहीं रहता है। फिर आप सोचते हो कि मैं घर पे जाके क्या करूँगा, फिर आप लाचार हो जाते हो, क्योंकि गवर्नमेंट वगैरह में जॉब जो करते हैं उनके लिए तो उनको लास्ट में पैसे मिलते हैं या फिर उनको पेंशन भी मिलता है, लेकिन जो वर्कर कैटेगरी का काम करते हैं बेचारे का शरीर भी ख़त्म हो जाता है और उनके पास पैसे भी नहीं रहता है। इसलिए गवर्नमेंट ने उनके लिए सोचा था कि ये सारे कंपनी पर दबाव डालेगी और बताएगी कि जो भी ग्रेजुएटी का पैसा है 1-1 साल में वो गवर्नमेंट के पास जमा किया जाए और गवर्नमेंट उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी ताकि वर्कर को जाने के टाइम ढेर सारे पैसे मिले। तो फिर से सारे कंपनी को वार्न किया है मोहरे ने और बताया है कि ये जो सिस्टम है उसमें अपने आप को सारे कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और जो भी वर्कर का बोनस का पैसा है, जो भी बेसिकली ग्रेजुएटी का पैसा है वो कंपनी को चाहिए कि गवर्नमेंट को दे। तो ये रूल कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आपकी कंपनी क्या इस पर कुछ सोच रही है कि नहीं वो भी मुझे ज़रूर बताएं और हो सके तो कंपनी का भी नाम लिखें, क्योंकि ये मोहरे ने अपडेट जारी करके बताया है और सारे कंपनी को मोटिवेट किया है, सारे कंपनी को इसमें भाग लेने का ऐलान किया, लेकिन कंपलसरी अभी तक नहीं किया। लेकिन आने वाला अपडेट में हो सकता है कि मोहरे कुछ कड़ा रूल निकाले और कड़ा नियम निकाले ताकि सारे कंपनी को कंपलसरी कर दिया जाए और कंपनी को लगे अगर जो कंपनी इस तरह का रूल फॉलो नहीं करेगी उस पर जुर्माना लगाया जाए, तब मजबूरन सब कंपनी ये रूल को पालन करेगी। लेकिन अभी तक ये रूल कंपलसरी नहीं किया गया है। दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ और ये जो नियम आया है थोड़ा दिन पहले मैं भी बताया था, क्योंकि लोग अभी तक कन्फ्यूज और बोल रहे थे कि क्या 5 साल का वीज़ा लग रहा है कि नहीं। तो देखिए गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया था कि जो वर्क वीज़ा है यानी यहाँ पे रहने के लिए जो वीज़ा है वो 5 साल का वीज़ा किनको लगेगा, जिनकी एज यहाँ पे इस न्यूज़ में क्लियरली बोला गया जिनकी एज यहाँ पे 55 से ऊपर है, यानी
55 साल से अगर ऊपर है और जो यहाँ पे 15 साल से ऊपर रह चुका है, यानी यूएई में अगर 15 साल से ज़्यादा आप यहाँ पे रह चुके हो तो आपको जो वीज़ा है वो 5 साल का लगेगा। लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप 5 साल का वीज़ा लगवाना चाहोगे तो आप लगवा सकते हो और नहीं लगवाना चाहोगे तो नहीं लगवा सकते हो। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आपको 5 साल का वीज़ा लगना ही लगना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 5 साल का वीज़ा लगवाना है और 55 एज हो गया है, तो उनके पास सुनहरा मौका है और उसी पैसे में जो वर्क वीज़ा का, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का पैसे लगते हैं, उसी पैसे में वो भी कंपनी का लगता है, ये वर्कर का पैसे नहीं लगता है। ये रूल का खिलाफ़ है। कोई कंपनी अगर आपसे पैसा लेता है तो ये गलत है, ये रूल का खिलाफ़ है। उस कंपनी के खिलाफ़ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। 80084 पे अगर कॉल करते हो और आपके पास प्रूफ है कि आप हमारा जो कंपनी है वर्क वीज़ा का पैसे ले रही है। लेकिन जो 5 साल का वीज़ा है वो सब पर लागू नहीं होता है। आने वाला अपडेट कुछ आएगा तो मैं ज़रूर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। लेकिन ये जिसकी एज में जैसे बताया 55 है और लगभग यहाँ 15 साल यूएई के अंदर कंटिन्यू हो रहा हुआ आदमी होना चाहिए, तभी उसका वीज़ा 5 साल का लगेगा वर्क वीज़ा। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।